हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HRM 6 to 7 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज़। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और आप अगर इनको खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है वर्क टीम्स आर डैश। वर्क टीम्स क्या होती हैं? वर्क टीम्स जो होती हैं ये फॉर्मल ग्रुप्स होती हैं और मेडअप होती हैं इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और हु आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अटेनमेंट ऑफ अ गोल, एक गोल के अटेनमेंट के लिए। उसके बाद ये कि पीपल हु आर लो ऑन न्यूरोटिसिज्म, ऐसे लोग जो कि लो होते हैं न्यूरोटिसिज्म के ऊपर, वो होते हैं ज़्यादा स्टेबल, आर मोर स्टेबल। उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक प्रोसेस है जो कि देता है मीनिंग टू अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को, बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए और इंटरप्रेटिंग के ज़रिए हमारा सेंसरी इंप्रेशंस, वो है परसेप्शन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज़ नॉट द ट्रेट ऑफ पीपल, वो ट्रेड नहीं है लोगों का। हाई ऑन इंटरेस्टिक मोटिवेशन, वो है सेल्फ डिटरमाइंड। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू मैस्लो के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है आर कंसिडर टू बी हायर ऑर्डर नीड्स, वो है एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद ये कि एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, जो एलिमेंट है मोटिवेशन का, दैट इज़ एन इंटरनल स्टेट एंड मेक सर्टेन आउटकम अट्रैक्टिव, इज रेफर्ड एज, उसको रेफ़र किया जाता है किस तरह, नीड, एक नीड के तौर पे। उसके बाद ये कि जॉब शेयरिंग एंड टेली कम्यूटिंग आर टू फॉर्म ऑफ डैश वर्क। जॉब शेयरिंग होना और टेली कम्यूटिंग होना ये दो फॉर्म है किस तरह के वर्क की, फ्लेक्सिबल वर्क की। ये फ्लेक्सिबल वर्क की दो फॉर्म्स हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज़ अ पार्ट, वो हिस्सा है, पार्ट इज़ पार्ट ऑफ द एटीट्यूड का, दैट रेफर्स टू द बिलीव्स, ओपिनियंस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पर्सन, वो है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। उसके बाद ये कि डिग्री टू विच पीपल लोग लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक देम सेल्फ इज़ नॉन एज, वो क्या है, वो है सेल्फ स्टीम। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू द बिग 5 मॉडल, सो बिग 5 मॉडल के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनैलिटी डायमेंशन है जो कि एक्सप्लेन करता है द डिग्री टू विच समवन इज़ इमेजिनेटिव, समवन कोई शख्स जो है वो इमेजिनेटिव है, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव एंड इंटेलेक्चुअल, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। उसके बाद ये कि द नीड लेवल इमीडिएटली प्रीसीडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, वो है एस्टीम की जो नीड है वो। उसके बाद ये कि इंटरनल इम्पर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन अकर होती है कब, जब हम लोगों को ट्रीट करते हैं एज ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वेट्सलॉविक के मुताबिक बेविन एंड जैक्सन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज़ डैश लेवल्स ऑफ मीनिंग। सो कितने लेवल्स हैं मीनिंग के? दो लेवल्स हैं। उसके बाद ये कि 1985 से 2000 तक द नंबर ऑफ मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, इंक्रीज़, उनके अंदर इजाफा देखने में आया, 44 से 82 तक इजाफा देखने में आया। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है डेट सपोर्ट अ ग्रुप्स गोल, सपोर्ट करता है ग्रुप्स गोल को एंड इम्प्रूव करता है उसकी परफॉर्मेंस। सो वो है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पावर जो है वो एक इन्फ्लुएंस है जो कि बेस करती है एक्सपर्टीज़ के ऊपर, स्पेशल स्किल्स या नॉलेज के ऊपर, वो है एक्सपर्ट पावर। उसके बाद है कि कौन सा स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का करेक्टराइज्ड बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो वो जो स्टेज है वो है स्टॉर्मिंग का स्टेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, एक टाइप जो है टीम की टाइप नहीं है, वो है फोकस टीम। बाकी फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल और वर्चुअल टीम होती है लेकिन फोकस जो है नहीं है, तो ये इसका आंसर है फोकस टीम। उसके बाद ये कि स्कॉलर्स एस्टिमेट करते हैं कि नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कितने % टू द मीनिंग ऑफ, टोटल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, वो है 65 से 93% तक। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो डज नॉट कम अंडर द नेगेटिव पोल ऑफ एग्रीएबलनेस, वो नहीं आता नेगेटिव पोल ऑफ एग्रीएबलनेस के अंडर, वो है वार्म। उसके बाद ये कि द पॉजिटिव पोल ऑफ ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो पॉजिटिव पोल है ओपननेस टू एक्सपीरियंस का इंक्लूड उसके अंदर शामिल है तमाम सिवाय सिंपल को छोड़ के। उसके बाद ये कि एक मेंटेनेंस जो है, अ मेंटेनेंस वर्कर एट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिकग्नाइज करती है एक्चुअली डेट हर जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट है
सोसाइटी के लिए एट लार्ज। सो ये जो एग्जांपल है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच कोर डायमेंशन ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल की। ये एग्जांपल जो है वो कौन से कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की है, कोर डायमेंशन की, सॉरी, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल की। ये है टास्क सिग्निफिकेंस की एग्जांपल। उसके बाद ये कि जब एक वेंडर सेंडर, जब सेंडर जो है वो सेंडर ने जो है वो वेंडर सेंडर ऑफ अ मैसेज डज नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर एंड डैश ट्रांजेक्शन अकर्स। जब सेंडर ने जो है वो सेंडर को जो है मिला नहीं एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रिसीवर से, तो क्रॉस ट्रांजेक्शन जो है अकर हुई। उसके बाद ये कि विच पीरियड और सेंचुरी, कौन सा पीरियड या कौन सी सेंचुरी को लेबल किया जाता है सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो है 20वीं सेंचुरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है ग्रुप के बारे में। सो जो ट्रू है वो ये है कि इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होता है कि इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स जो है वो आपस में मिलते हैं और अचीव करते हैं वो पर्टिकुलर गोल्स को। उसके बाद ये कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है डैश इज़ कंसिडर टू रिप्रेजेंट लो डेवलपमेंट। सो कितना जो HDI है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करता है लो डेवलपमेंट को, वो है बिलो 0.5। उसके बाद ये कि तमाम जो है इनमें से वो करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस की, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है डिपेंडेबिलिटी की। और उसके बाद ये कि वर्क टीम्स क्या हैं, फॉर्मल ग्रुप्स हैं। आई थिंक ये वाला पहले आ चुका है कि वर्क टीम्स जो होती हैं ये फॉर्मल ग्रुप्स होती हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है टाइप जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप, वो एक टाइप है, एक किस्म है वर्क टीम्स की जो कि ऑपरेट होती है बगैर किसी मैनेजर के और रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्लीट करने के लिए वर्क प्रोसेस या सेगमेंट को, वो है सेल्फ मैनेज टीम, क्योंकि विदाउट मैनेजर होती है। सो ये सेल्फ मैनेज टीम है। उसके बाद ये कि इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे एग्ज़ाम के लिए बिकॉज यू थिंक, आप ये सोचते हैं कि ये हेल्प करेगा, इट विल हेल्प योर एग्जाम ग्रेड, दिस रेफर्स टू, तो ये रेफ़र किया जाता है टू विच कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, वो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और उसके बाद ये कि द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, और एलिमेंट जो है मोटिवेशन के, डैट इज़ एन इंटरनल स्टेट एंड मेक्स सर्टेन आउटकम्स अट्रैक्टिव, इज़ रेफर टू एस, उसको रेफर किया जाता है नीट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है इज़ द मोस्ट पावरफुल, जो है वो मोस्ट पावरफुल नॉन वर्बल क्यू है, वो है आई कॉन्टैक्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर अराइजेज, इनमें से कौन सी जो है वो पावर अराइज होती है बिकॉज ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की डिज़ायरेबल रिसोर्सेज या पर्सनल ट्रेट्स की वजह से, वो है रेफरेंट पावर। और इसके बाद ये कि विच स्टेज, कौन सी जो स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, इसको करेक्टराइज किया जाता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे, वो है स्टॉर्मिंग की स्टेज के। और उसके बाद ये है कि डूइंग एन एक्टिविटी और बिहेवियर वॉलेंट्री फॉर इट्स ऑन सेक फॉर द इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर ड्राइव फ्रॉम पार्टिसिपेशन वेल डिफाइंस। सो ये किसको डिफ़ाइन कर रहा है, ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफ़ाइन कर रहा है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी करना या फिर बिहेवियर वॉलेंट्री फॉर ऑन सेक के लिए, सो इसीलिए ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसके बाद ये कि द टर्म, जो टर्म है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये क्वाइन हुई किस ईयर के अंदर, 1972 के अंदर। उसके बाद ये कि डैश इज कम्युनिकेशन, वो कौन सी कम्युनिकेशन है जो कि वोकल है लेकिन बट डज नॉट यूज़ वर्ड्स, लेकिन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, सो वो है पैरा लैंग्वेज। और उसके बाद ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज़ द मोडालिटीज़ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, वो है काइनेस्थेटिक। और उसके बाद ये कि एक पर्सन जो कि प्रेफर करता है एक वर्क एनवायरनमेंट को जो कि क्वाइट है और कंसनट्रेटेड है, वो है इंट्रोवर्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज सेम इज कोर्सिव पावर, इनमें से जितनी पावर्स दी गई हैं वो कौन सी सेम है जैसे कि कोर्सिव है। सो रेफरेंट, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट, इनमें से कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस, जब कम्युनिकेशन होती है दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, मोर देन 2 पीपल, इट इज़ नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इसको जाना जाता है इनमें से किस के तौर पे, यह है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तौर पे। उसके बाद ये कि 2 और मोर देन 2 पीपल, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, सिटिंग टुगेदर, इज कॉल्ड ग्रुप। इफ़ वो ग्रुप कहलाएगा तब जब दे आर इंटरेक्टिंग, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं,
दे आर इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और दे हैव टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल, और उन्हें एक पार्टिकुलर गोल भी अचीव करना है। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें होंगी तो ग्रुप कहा जाएगा। ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक एस्पेक्ट सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। सो रिस्पॉन्सिवनेस इसका आंसर है, बाकी सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट वगैरह आ जाता है। उसके बाद ये कि दी एलिमेंट, एक जो एलिमेंट है मोटिवेशन का, जो कि एक इंटरनल स्टेट है, मेक सर्टेन आउटकम अट्रैक्टिव, रेफर्स टू एज अ नीड, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द थ्योरी स्टेट डेट, इनमें से कौन सी थ्योरी इस बात को स्टेट करती है कि जो वर्कर हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं हार्ड वर्क के लिए, वर्क हार्ड के लिए, वो है थ्योरी वाई। और उसके बाद ये कि थ्योरी वाई मैनेजर जो है वो मैनेजर सीज एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ को देखते हैं एज अ थ्योरी वाई के जो मैनेजर, एक थ्योरी एक्स से एक थ्योरी वाई। सो थ्योरी वाई का जो मैनेजर है वो देखता है एम्प्लॉयज़ को एज अ मोटिवेटेड टू वर्क। उसके बाद ये कि बॉडी लैंग्वेज और वर्बल इंटोनेशन मीन्स हैं किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। बॉडी लैंग्वेज और वर्बल इंटोनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट मीन्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। उसके बाद ये कि द पेरेंट, द चाइल्ड, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट जो है आर दी थ्री स्टेट, वो थ्री स्टेट हैं इनमें से किसके, ऑफ ईगो। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू गॉटफ्रिड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, गॉटफ्रिड के मुताबिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो वो इन्वर्सली रिलेट करती है इनमें से किसको, एंजाइटी को। उसके बाद ये कि डैश इज़ दी एबिलिटी, इसमें से क्या जो है वो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट्स टू वन सिचुएशन इन फीलिंग, वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसके बाद ये कि डैश इज़ अ मोटिवेशनल अप्रोच, इनमें से कौन सा जो है वो एक मोटिवेशनल अप्रोच है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शेयर किए जाते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ से, वो है ओपन बुक मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि द टर्म डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की टर्म है ओरिजिनेट हुई ये ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेटिया, जहाँ पर डेमो का मतलब क्या है, डेमो का मतलब है लोग, और इसी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज़ नॉट दी इंट्रिंसिक वैल्यू, वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो है यूनिवर्सलिज्म। और उसके बाद ये कि होगन डिफाइंस, होगन जो है वो डिफाइन करता है पर्सनैलिटी को एट हाउ मैनी लेवल, वो है 2 लेवल्स। डैश रेफर्स, इसके बाद ये कि डैश इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफ़र किया जाता है टू हाउ वी अचीव परसीव, हम परसीव करते हैं और यूज़ करते हैं टाइम को टू डिफाइन करने के लिए इंडिविजुअलिटीज़ और डीलिंग्स, वो है क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स है इसका आंसर। और उसके बाद ये कि सादिया इस इन्फॉर्मिंग हर सब ऑर्डिनेट्स, सादिया जो वो इन्फॉर्म कर रही है अपने सब ऑर्डिनेट्स को दैट द एक्सपेंस रीइंबर्समेंट पॉलिसी फॉर ट्रैवल हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, जो एक्सपेंस रिम्बर्समेंट पॉलिसी है ट्रैवल की, वो उसके अंदर सिग्निफिकेंटली तौर पे चेंजेस एक तरह से देख हुई है। सो सादिया वुड बी कंसिडर्ड विच ऑफ दीज, सादिया क्या करेगी, उसको कंसिडर किया जाएगा इनमें से किस ऑप्शन, क्या कंसिडर उसको किया जाएगा, जितने भी ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं। सो उसको कंसिडर किया जाएगा सेंडर, क्योंकि वो इन्फॉर्म कर रही है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेट टू डेवलपिंग पीपल एंड द सर्कमस्टेंसेस अराउंड देम, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि रिलेट करता है लोगों को डेवलप करना और जो सर्कमस्टेंसेस हैं अराउंड उनके। सो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि द एबिलिटी टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज, अपने आप को एक तरह से दूसरे के शूज़ में रखना, ये एक मुहावरतन बात की जाती है। एंड टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग इज कॉल्ड, एक तरह से यानी कि दूसरे की जगह पे अपने आप को रखना, असल चीज़ ये है। सो ये क्या कहलाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाया जाएगा एम्पैथी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रोसेस है बाय विच वी गिव मीनिंग, जिसके ज़रिए हम मीनिंग देते हैं अपने एनवायरनमेंट को, बाय ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए और इंटरप्रेटिंग के ज़रिए हमारा जो सेंसरी इंप्रेशन है ये है परसेप्शन। उसके बाद ये कि एक शख्स की जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, हिज और हर बिहेवियर ऑन बिहेवियर एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर, वो जाना जाता है क्या, सेल्फ मॉनिटरिंग। उसके बाद ये है कि रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और गुड जजमेंट जो है हैंडलिंग सिचुएशन में वो रिलेट करती है इनमें से कौन से डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट को, वो है कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये कि मर्मर्स, ग्रैस्प, एक्सेंट्स, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस टोन, वॉल्यूम्स, ये जो है तमाम एग्जाम्पल्स हैं किसकी, पैरा लैंग्वेज की। उसके बाद ये अडैश अकर्स, इनमें से कौन सा जो है वो अकर होता है वैन, जब सेंडर जो है मैसेज का
हासिल करता है इंटेंडेड रिस्पॉन्स रिसीवर से, वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये कि TA स्टैंड्स फॉर, अब TA जो है ये किसकी एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस दी इमोशनल, वो जो इमोशनल या फीलिंग पार्ट है एक एटीट्यूड का, वो है अफेक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद ये कि पुटिंग इज़ अ फिजिकल क्यू फॉर विच ईगो स्टेट, पुटिंग जो एक फिजिकल क्यू है कौन से ईगो स्टेट के लिए, वो है चाइल्ड। उसके बाद ये कि द हार्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो हार्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इस शेयर्ड मीनिंग, शेयर्ड करना मीनिंग को लोगों के दरमियान, ये स्टेटमेंट कहा किसने, डक ने। उसके बाद ये कि द मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज सीम टू बी अंडर अटैक फ्रॉम द फैक्टर्स लाइक, जो मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो अंडर अटैक है कौन से फैक्टर्स से, वो है मीडिया कंसोलिडेशन से भी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से भी और न्यूज़ यूनिफॉर्मिटी से भी, यानी कि तमाम की तमाम जितने भी ऑप्शन है। उसके बाद ये डैश कम्युनिकेशन में भी सीन, कौन सी कम्युनिकेशन इनमें से जो है वो सीन है, फेल्ट है, हर्ड है, स्मेल्ड है और टेस्टेड भी है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का इज़ क्रिएटेड बाय गैदरिंग, वो क्रिएट होता है किसके ज़रिए, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के ज़रिए एंड थ्रू द यूज़ ऑफ आवर, हमारे कितने सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस। उसके बाद ये कि डैश मीन्स, किसका मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग और गवर्नेंस के, वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी। उसके बाद ये कि पर्सनैलिटी इज़, अब पर्सनैलिटी इनमें से क्या है, किस ऑप्शन को हम कहेंगे कि पर्सनैलिटी को डिफाइन किया जा रहा है। सो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है कि स्टेबल सेट ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टेबल सेट है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक का डेट अकाउंट फॉर कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स। उसके बाद ये कि द एबिलिटी होना मैनेज करने का अपना खुद का इमोशंस और इम्पल्सेस, वो कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद ये एक इंडिविजुअल जो कि शाय है और विड्रॉन है और फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्ल्ड की, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पे, इंट्रोवर्ट के तौर पे। उसके बाद ये कि 1985 से लेकर 2000 तक जो नंबर थे अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ के वर्ल्ड के अंदर वो डिक्लाइन हुए, उनके अंदर काफ़ी कमी आई, 67 से 26 तक आ गए वो। उसके बाद ये कि बिग 5 मॉडल के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनैलिटी डायमेंशन है जो कि एक्सप्लेन करता है डिग्री को, उस डिग्री को जो टू विच सम वन, कोई जो है शख्स जो है वो इमेजिनेटिव है, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल है, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और उसके बाद ये कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है, कंपैरेटिव मेजर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट करें, और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।